अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग ज्वेलरी से रिलेटेड पढ़ेंगे, ज्वेलरी की क्लास लेंगे। बेटा नहीं करो नहीं करो नहीं करो यार, नहीं करो। तो ठीक है, मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि झुमके बनाते कैसे होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगर मैं एक बात बताती चलूँ, और वो बात ये है कि आप लोग जब भी झुमके बनाएं, देखिए यूवी रेजिन से बना रहे होते हैं तो मसला नहीं होता, क्योंकि यूवी रेजिन से फ़ौरन ड्राई हो जाता है। बट अगर हमारा एक्सपेंस यूवी का नहीं है और मैं ज्वेलरी यूवी से नहीं बनाती, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एपॉक्सी रेज़न का ही यूज़ करें। आप 6 से 7 घंटे लगते हैं फिर एक झुमके को बनने में। तो ये वीडियो मैं सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि 6-7 घंटे बाद ये क्योर हो जाए, और फिर मैं दोबारा से इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अल्लाह करे आज के दिन कंप्लीट हो जाए, ताकि पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। तो इसमें ये होता है कि झुमकों के जो पर्ल्स लगे हुए हैं ना, पहले ये मैं नहीं निकाला करती थी, फिर मैंने, क्योंकि मेरा फिर रेज़िन नीचे गिरता था, तो फिर मैंने ये निकालना स्टार्ट किया। बट निकालने में मेरा घंटा लग जाता था, बिकॉज मैं हाथ के साथ निकाल रही होती थी, तो मेरा घंटा लग जाया करता था। फिर उसके बाद इस टूल ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। ये मेरे भाई ने ला के दिया मुझे। मैंने उसे बताया कि मुझे ना, ये वीडियो दिखाई थी कि मुझे ये वाला टूल चाहिए ज्वेलरी के लिए, तो इसने लोकल मार्केट से यहाँ से मुझे ला के दे दिया। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन पर्ल्स को निकालने में भी और डालने में भी। तो बस जल्दी जल्दी हम लोग इन सब के पर्ल्स निकालते हैं और ऑर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब हम बारी बारी इनको खोलेंगे और इनके पर्ल्स निकालेंगे। अच्छा, मैं इसका बेनिफिट बता रही थी। देखिए रेज़िन फिर होता है कि अगर निकल जाती है इन केस, तो उससे आपके ये सारे पर्ल्स ख़राब हो जाते हैं। देखिए आप कितनी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी, आप हाथ लगा रहे हैं एंड ये आगे पीछे हो रहे हैं। बट जब रेज़िन गिर जाती है अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं, रेज़िन इनके दरमियान होती है और बहुत गंदे लग रहे होते हैं। तो ये रेज़िन यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है और यहीं जम गई है, पर्ल्स के अंदर वो जम जाती है। और फिर उसके बाद होता ये है कि आप इसको निकालने में, उस रेज़िन को निकालने में भी घंटा लगा देते हैं, बिकॉज आप गर्म पानी करके उसमें डाल रहे होते हैं, वहाँ से थोड़ा निकाल रहे होते हैं। मेरी 1-2 स्टूडेंट्स तो वो नेल पेंट रिमूवर यूज़ कर रही होती हैं, वो अंदर डिप लगा रही होती हैं। एक ने तो लाइक रगड़े दे दे के धोया था। तो उसके बाद से तरीका बस यही होता है मेरा कि मैं ये सारे ही पर्ल्स निकाल दूँ। ये 5, अब इस टूल के बाद तो सिर्फ 5-6 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं। तो इस टूल के बाद अब मैं 5 मिनट लगा लेती हूँ और ये सारे पर्ल्स निकाल देती हूँ। ठीक है, ताकि रेज़िन गिर भी जाए तो मसला नहीं होता, वो आराम से सिर्फ हमें फिर यहाँ सुराख करना पड़ता है एंड देन हम ये पर्ल्स डाल देते हैं। ठीक है, तो अब मैं बारी बारी सारे पर्ल्स निकाल देती हूँ। ये देखिए, आपने सिंपली इसे पकड़ना है, ये खुल गया। और जहाँ जोड़ है, ये देखें यहाँ ना, मैं अगर दिखाऊं तो ये जो यहाँ देखिए ये जोड़ है, ये जंप रिंग के अंदर जोड़ है। तो इस जोड़ से पकड़ के इसको इधर कर देना। ये देखें खुल गया और अब इसको निकाल दें आप, ये निकल गया। ठीक है, इसी तरह 1 बाय 1 हमने सारे ही निकाल लेने हैं। मेरी अम्मा कहती है ऊपर वाला निकालने की ज़रूरत नहीं, तुम सारे ही निकाल देती हो। ऊपर वाला से मुराद उनकी ये वाला कि इसके निकाल। ये झुमके की मेकिंग की वीडियो इतना ज़्यादा पूछी जा रही थी, मतलब मेरा नहीं था कि मैं ना अभी शेयर करूँगी। पहले मेरा था मैं की चैन से शेयर करूँगी, बट फिर मुझे भी यही लगा कि की चैन के ऑर्डर्स तो बहुत कम आते हैं। ठीक है, एक तो झुमके और फिर ईद आ रही है, तो अगर आप लोग इस झुमके से स्टार्ट ले लेते हैं तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे भी यही लगा कि बेहतर यही है कि मैं पहले इस ही चीज़ का ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आप लोगों के साथ इसकी मेकिंग शेयर कर दूं, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए ईच एंड एवरीथिंग।
क्योंकि मुझे 3 सेट्स बनाने का ऑर्डर आया हुआ है तो मैं 3 सेट्स ही बनाऊंगी, ठीक है। और आपने मेक श्योर करना है ये जो घुमाने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अब तो लगता है कि इतने सारे हैं, लेकिन जब ये डालने लग जाते हैं ना तब लाले पड़ रहे होते हैं कि यार कोई एक पल भी आगे पीछे ना हो, बिकॉज वो झुमके की सारी लुक ख़राब हो जाएगी। और फिर ऑब्वियसली अच्छा भी नहीं है ना कि कस्टमर को हम एक दो पल्स के बगैर दें, यानी कि एक दो रॉड्स हो ही ना इसके अंदर। तो आपने जितनी एहतियात से इसको रखना है ना, आप उतनी एहतियात से इसको रखें ताकि आपको ये मिल भी जाए, क्योंकि इतने छोटे होते हैं इजीली इधर उधर हो जाते हैं, तो इनको इजीली इधर उधर नहीं होने देना, ठीक है। देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ। और कल मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, इंस्टाग्राम पे मुझे रील अपलोड करनी थी, तो वो रील के लिए मुझे कह रहे थे अगर आप नॉन फॉलोअर्स तक अपनी रील पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो एटलीस्ट 3 मिनट्स की होनी चाहिए वीडियो। मतलब अब 3 मिनट में बंदा क्या ही लेके आए। जो हम शॉर्ट्स रील्स अपलोड करते थे इंस्टाग्राम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा होती थी 1 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ, वरना 40 सेकंड 30 सेकंड। और अब वो लोग भी इतने नखरे में आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 3 मिनट की वीडियो हो तभी हम लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचाएंगे। मतलब आप 3 मिनट की वीडियो में क्या डाले बंदा, क्या क्या डाले। तो मैं तो ये सोच रही थी कि मैं मिनी व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी, लाइक सपोज दैट मैं अगर आज की एग्जांपल दूं आप लोगों को ताकि आइडिया हो जाए कि आप लोग भी किस तरह की वीडियोस बना सकते हैं इंस्टा के लिए। तो मैंने यही सोचा है कि सपोज दैट अब जैसे उठी हूँ मैं और ये इस टाइम हो रहा है 10 होने वाले हैं मेरा ख्याल है, और मैं 9:30 उठी थी, तो 10 होने वाले हैं और 10:30 मेरा दौरे कुरान स्टार्ट होगा। तो मैंने अभी उसकी तैयारी भी नहीं की है, मैं इधर आ गई हूँ, मुझे क्योंकि था कि मैं एक तो लेयर एटलीस्ट डाल जाऊँ ना। मैंने अगर एक लेयर डाल दी तो ही ये थोड़ा सा हार्डनेस ज़्यादा करके डाल दूँगी ताकि लेयर जल्दी ड्राई हो जाए, ठीक है। तो ये सारी मैं पहले एहतियात से डाल देती हूँ क्योंकि ये आगे पीछे ना होने पाए। ये आप हाथों से भी उतार सकते हैं, मसला नहीं है अगर आपके बजट में नहीं आती ये वाली चीज़। बट आपके नाखून बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज मेरे नाखून टूटे भी हैं। हालांकि मैं बहुत बड़े नाखून रखती ही नहीं हूँ, मैं नॉर्मल जैसे ये हैं ऐसे रखती हूँ, उसके बाद काट देती हूँ। तो आप लोगों के नाखून का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर मैंने अपने छोड़ दिए और अपने भाइयों के नाखून बेड़ा गर्क कराना स्टार्ट कर दिए, बिकॉज मुझे था कि पल्स डालेंगे, डाल के जो देना वो भी भाइयों ने डाल के देना, निकाल के देना वो भी भाइयों ने निकाल के देना। तो मैंने उन बेचारों के नाखूनों का सत्यानाश कर दिया था। तो ही तभी तो जाके मेरे भाई ने ला के दिया। अगर मैं ना कराती तो उसने जाना था लेने के लिए। मुझे बताओ ज़रा, भाई इतने अच्छे हो जाए मेरे कि काम के लिए पहले वो खुद ही आगे चले जाएं। पॉसिबल ही नहीं है थोड़ा सा भी नहीं। खैर, तो अब बस ये है कि मैं यहाँ से जाऊँगी दौरे कुरान और फिर मैं वहाँ से वापसी पे अगेन यहाँ आऊँगी। फिर मैंने वीडियो का एक थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करना है, उसके बाद मेरे बच्चे आए हुए होंगे, उनके पेपर्स चल रहे हैं, तो बच्चे आएंगे तो वो पढ़ाना है। और फिर वीडियो आई थिंक एडिट करनी है, इंस्टा के लिए रील्स के क्लिप्स निकालने हैं। और वैसे ये कि दौरे कुरान के बाद मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा होता है कि यस मैं फ्री हो गई हूँ, बिकॉज मेन चीज़ मॉर्निंग में दौरे कुरान होती है ना, 1-2 बजे मेरी मेन चीज़ होती है आप लोगों की क्लास की वीडियो रिकॉर्ड करना, 1-2 बजे मैं वो करती होती हूँ। और रात को इफ्तारी के फ़ौरन बाद लाइक मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के जब होम ट्यूशन देने जाती हूँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों काम के बाद तसल्ली। और हाँ, सबसे बड़ा प्रेशर आप लोगों की क्लास का, ओह माय गॉड, तो मैं बताने भूल गई सीरियसली। लाइक अक्सर मैं क्लास को अपलोड करती हूँ, मैं घर ही नहीं होती हूँ, लाइक मैं उधर ही होती हूँ अपने स्टूडेंट के घर, और मैं वहाँ बैठ के अपलोड करती हूँ। अब उसकी जॉइंट्स आगे नहीं थी तो मुझे लगा उसकी जॉइंट्स नीचे होंगे, देखिए ये जॉइंट्स। अच्छा, तो मैं अपने स्टूडेंट के घर बैठ के क्लास अपलोड करती हूँ। और बस आप अच्छे बच्चों की तरह नोट्स बनाएं, पढ़ें, ठीक है। और हाँ, मैं तो एक मेन चीज़ तो बताना ही भूल गई, मैंने अब लेना है लाइक अब मैंने 1 बाय 1 सबके इनबॉक्सेस में जाके बात करनी है और उनसे कहना है वेयर आर योर नोट्स किधर हैं आपके, ठीक है भाई। और जिसके नोट्स नहीं होंगे, और ये चीज़ मैं मे बी आज दोपहर स्टार्ट कर दूँ क्योंकि आज मेरे ख्याल में 1-2 घंटे के लिए फ्री होंगी, तो मैं ये चीज़ आज दोपहर स्टार्ट करूँगी, मैसेजेस करना आप लोगों को कि नोट्स किधर हैं।
या मेरा ख्याल है इस वीडियो को अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, देन ही मैं करूँ, अचानक छापे वाली बात ना ही आए, ठीक है। वैसे मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोगों ने नोट्स आ रहे होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बना भी रहे हैं। वेल एंड गुड, ग्रेट वर्क, यू आर डूइंग ग्रेट। सीरियसली बता रही हूँ कि वो लोग जो नोट्स बना रहे हैं इतना अच्छा लगता है वो जब शेयर करते हैं, और मुझे एक होता है कि हाँ ठीक है ये सीख रहे हैं। आपको पता है मैं अगेन इस बात को रिपीट करूँगी कि मेरा मकसद इतने सारे लोगों को लेके चलना था ही नहीं। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ 20 से 25 ऐसे लोगों को लेके चलूँगी कि एंड तक लेके चलूँगी। तो जब ग्रुप उनका रिस्पांस आना स्टार्ट हुआ तो वो इंसेन था, और मैं हैरान थी कि यार अब मैं क्या करूँ, लाइक इतने लोगों को लेके तो चलना पॉसिबल ही नहीं है। तब ही मैंने ये चीज़ निकाली कि देखिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फ्री का काम, लेकिन हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। मैं भी अगर खुद का बताऊँ, मैं भी 1-2 चीज़ों में कोर्सेज़ में ऐसी ही थी, तो हम उस चीज़ को फिर कंटिन्यू कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो मैंने फिर यही सोचा कि एडअप सबको कर लेती हूँ ताकि किसी का दिल ना दुखे कि हमें ऐड नहीं किया गया। एडअप मुझे सबको करना है, बट मैं क्राइटेरिया देती चली जाऊँगी। जो सीरियस होगा वो रह जाएगा, जो नॉन सीरियस होगा वो खुद ब खुद चला जाएगा, जिसे बर्डन फील होगा। देखिए जब आपने फैमिली को सपोर्ट करना होता है ना, यहाँ एक मेंबर ने मुझे बहुत अच्छी बात की थी, और ऑब्वियसली हर एक के अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी बात थी, बट हमारा थोड़े 1-2 पॉइंट्स पे आगे पीछे था, बट स्टिल उनके पॉइंट्स अच्छे थे, तो यहाँ मैं शेयर कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर के बाद उन्होंने, जब मोटिवेशन वाला टॉपिक था ना, उसमें उन्होंने कहा जब आपके घर के हालात आप देख रहे हो ना, और आपने कुछ करना हो, आपके अंदर हो लगन, तो आपके पास मोटिवेशन हो ना हो आप काम करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि बात तो बहुत अच्छी की है आपने, और वाकई ऐसा होता है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर ना हम अपने घर के हालात देख देख के अक्सर इतना यूज्ड टू हो जाते हैं, हम इतना आदी हो जाते हैं, और हम उसको नॉर्मल लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जिसने अपनी फैमिली का, लेकिन मोटिवेशन का मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। देखिए मोटिवेशन से ना हम अपना गोल सेट करते हैं, मोटिवेट होते हैं, और हम इन्फ्लुएंस जिन लोगों से होते हैं तो हमारा सीन ही होता है। मोटिवेशन के बारे में सॉरी उन्होंने एक लाइन कही थी कि मोटिवेशन तो 3-4 दिनों की होती है, 1 हफ्ते की होती है, ज़्यादातर महीने की होती है। ये बात पे मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मोटिवेशन ये होती है कि आपने उस पर्सन की वीडियो देखी या उस पर्सन को देखा और आपको होता है हाँ मैंने करना है, और आप मोटिवेट होते हो, लेकिन जो मोटिवेशन का लेवल है ना वो 2 दिन रहता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा आपको चाहिए कि आप अगेन से उस पर्सन से मिले, या उस पर्सन की वीडियो देखें, या उसकी सक्सेस देखें, तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटिवेशन अगेन होती है। इसके एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ, हम लोग जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूँ, हम दौरे कुरान दे रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, हम कोई भी इस्लामिक बात सुनते हैं, तो हमारे अंदर बड़ा एक होता है कि भाई अब तो मैंने जाके यहाँ से ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है। हम अपने आप को बड़ा वो कर, हमने ये चीज़ करने, सपोज इट, अगर मैं सबसे छोटी एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ नमाज़ों की, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन कभी वो पढ़ लेते हैं, वो इतना मोटिवेट होते हैं, वो कहते हैं भाई मैंने तो अब नमाज की पाबंदी करनी है। एक दिन में वो दे सजदे पे सजदे और 5 वक्त की नमाज़ें और सारा कुछ, 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन कम होना स्टार्ट होगा, चौथे दिन बिल्कुल एंड हो जाएगा और बात ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ है, मोटिवेशन आपके लिए बहुत कम टाइम का काम करती है, बाकी मेन चीज़ आपकी लगन होती है, ठीक है। अगर आपके अंदर लगन नहीं है ना तो मोटिवेशन आपकी कोई काम नहीं करेगी। मैं इस पॉइंट पे मैं हूँ कि मोटिवेशन आपको सिर्फ किक स्टार्ट करती है, आपको स्टार्ट कराने में हेल्प आउट करती है, आगे आपकी लगन है जो लेके चलती है। तो मैंने यही सोचा था कि जिन स्टूडेंट्स की लगन होगी सिर्फ वो जाएंगे, एट द एंड तो ग्रुप में 20-25 नहीं बचना है, तो फिर फ़ायदा। जिनके अंदर लगन होती है वो रह जाएंगे, जिन्होंने कुछ करना है वो रह जाएंगे, बाकी ग्रुप लेफ्ट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो एट द एंड तो वही लोग रहेंगे ना जिनके अंदर लगन है। तो खैर मैंने अब नोट्स चेक करना स्टार्ट करने हैं, जिसके नोट्स होंगे वो स्टे करेगा, जिसके नोट्स नहीं होंगे वो स्टे नहीं करेगा ग्रुप में, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, मुझे तो मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं बोलते हुए स्लो हो जाती हूँ थोड़ा, और मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर इस जगह से जाना है हर हाल में, ताकि मैं 11:30 फ्री होके इधर आ सकूं। तो मेरा ख्याल है मुझे चले जाना चाहिए, और 11:30 के मैं इस पर बेस लेयर डालूं, बिकॉज इसमें अभी काम है, टेप शेप लगानी है,
एंड देन रेजिन को मिक्स करना है एंड देन पोर करना है, रेजिन की फर्स्ट लेयर रेडी करनी है। तो मेरा ख्याल है मैं सिर्फ पल्स निकाल के जाऊँ या वो भी मैं आधे रास्ते में छोड़ जाऊँगी, और फिर आके इंशाल्लाह मैं ये 11:30 ये करूँगी। तो चलें जी, मैं फिर आ गई हूँ और जो रह गए थे इनको अब हम लोग उतार लेते हैं। अब 11:30 हो रहे हैं। दुआ ये करें कि मैं इसकी बेस लेयर तो बना दूंगी और राइटिंग वाले को मैसेज कर देती हूँ कि वो राइटिंग निकाल के रख दे, और वो फ्री हो वो बंदा। वो अगर बिज़ी हुआ तो राइटिंग डिले हो जाएगी, तो आज के दिन तो ये बनना पॉसिबल ही नहीं होगा। आज के दिन सिर्फ बेस लेयर पॉसिबल हो पाएगी। इसका जॉइंट किधर है, तो इसलिए बस अब मैं फ़ौरन से ये करके उस पर्सन को मैसेज कर देती हूँ कि राइटिंग भिजवा दे। ये सेम झुमके हैं तीनों, जो 3 मैं बना रही हूँ ये सेम ही हैं। रेजिन को धूप में रख के आ गई थी, धूप में रख के आई हूँ, लेकिन अब मोबाइल की मुझे चार्जिंग देख के कुछ हो रहा है क्योंकि 15% चार्जिंग है और लाइट नहीं है, लाइट गई हुई है, और वो भी मेरा ख्याल है लेट ही आएगी लाइट, मुझे लग रहा है लेट आएगी। ये हो क्यों नहीं रहा है? मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि काम कैसे करना है। हमने रेजिन को यहाँ पोर करना है, उसके लिए इस जगह का बंद होना पीछे से ज़रूरी है, ताकि ये जो अंदर है ये जो विड्थ आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, यहाँ हम रेजिन डाल सकें। तो वो हम करते हैं टेप से। अब टेप डिफरेंट तरह की होती है। अगर आप यूवी रेजिन यूज़ करेंगी तो आपको क्योर करने के लिए यूवी लैंप यूज़ करना पड़ेगा, और नीचे टेप भी यूवी टेप यूज़ होगी, ठीक है। जबकि हम नॉर्मल एपॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी टेप ले सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था मास्किंग टेप के साथ, मुझे लगता था मास्किंग टेप से ये नहीं होगा, बट मास्किंग टेप भी थोड़ी टाइम बाद इसके साथ स्टिकी नहीं रही और रेजिन नीचे निकल गया था। तो हम लोग नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है ना, चौड़े वाली ट्रांसपेरेंट टेप, वो लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से अपने झुमकों को पेस्ट कर लेते हैं, और मैं आपके साथ आपको शो कराती हूँ कि किस तरह से मैं करती हूँ। ओके, तो आपको चाहिए बेसिकली ये टेप झुमके बनाने के लिए, झुमके की बैक साइड को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको करती हूँ। ठीक है, ये टेप आ गई और मुझे अंदाज़ा है कि एक झुमके पे इतनी लगेगी, तो मैं इतनी कट कर ली है, ठीक है। ये कट कर ली। इसके बाद जो ये स्टिकी साइड है, जो चिपी वाली साइड है, ठीक है, इसको इधर रखना है मैंने, और इसके ऊपर झुमका रखना है। झुमका इस तरह से रखना है कि इसमें बल ना हो, टेप के अंदर बल ना हो ना रेजिन के अंदर बल आ जाते हैं। ये देखिए, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको कि किस तरह से लगी है। और अब यहाँ से अच्छे तरीके से इसे इसके साथ चिपका दें। ये चारों तरफ से मैंने अच्छे से चिपका दिया एंड दैट्स इट। बन गया आपके, मतलब झुमके तो नहीं बने, मतलब ये सिक्योर हो गया। अब एक्स्ट्रा को मैं कट कर देती हूँ, ठीक है। अब 1 बाय 1 मैं सबकी टेप लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। टेप लगाते हुए बस एहतियात करनी है
कि अच्छे से चिपकाना। अक्सर आप टेप लगा लेते हो ना, आपको होता है कि आपका हो गया, बट वो टेप लगी नहीं होती, मतलब ज़्यादा चिपकी हुई नहीं होती। बस आपने बारी बारी सारे झुमकों को लगाना है। अगेन बता रही हूँ कि एहतियात के साथ लगाना है। इस तरह एहतियात आपने करनी है कि वो ना बने, जैसे अब देखिए ना, इस चीज़ को देखिए, यहाँ से ये देखें, ये चीज़ें ना बने, आगे पीछे ना हो। इससे होगा कि फिर जो रेजिन क्योर होगी वो पीछे से इसी तरह बन निकलेगी। अगर ये प्लेन होगा बिल्कुल, तो रेजिन भी इसके नीचे से प्लेन ही निकलेगी। मैं वैसे वो भी बना के दिखा दूँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए, अगर मैं ऐसे करती हूँ, सपोज दैट ऐसे, ठीक है, ये स्टैंड हिल रहा है, तो अगर मैं ऐसे करती हूँ तो रेजिन भी इसी तरह ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसको बिल्कुल लाइक प्लेन ही रखना है। ये एहतियात आपने करनी है, वरना आपकी झुमकों की बैक है ना, वो अच्छी खासी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो हो गया। अब मैं बारी बारी करके आपको, बल्कि स्पीड तेज़ कर, झुमकों पे टेप लग चुकी है, लेकिन आपने अब करना यह है कि इसे यहाँ से ना अच्छे से प्रेस करना है टेप को झुमकों के साथ। जितना अच्छे से आप कर सकती हैं ना, आपने प्रेस करना है। दूसरी भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि रेजिन को ना आपने पतला यूज़ नहीं करना। रेजिन मिक्स करके रख दें, 1 मिनट में बबल सरफेस पे आ जाएंगे, तब भी यूज़ नहीं करना। थोड़ी देर और दे दें ताकि रेजिन थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए, तब आपने करना है। क्योंकि गाढ़ी रेजिन है वो निकलने के चांसेस कम होते हैं, पतली होती है ना, वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना के निकल ही आती है। तो आपने रेजिन को थोड़ा सा गाढ़ा करके यूज़ करना है। ओके, तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैं दे रही हूँ। मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिया था, ठीक है, तो मैं इसको मेजर करूँगी आप लोगों के सामने। और 15 ग्राम जो रेजिन है ना, वो इनफ होगी। तो अब हम इसको 15 ग्राम करने, तो मेरे पास 1:2 है, तो मैं 10 ग्राम ये लूँगी, इसका हाफ हार्डनर लूँगी। ठीक है, तो टोटल 15 हो जाएगा। तो मैंने इसे ऑन किया, इसको 0 पे रखना है आपने। और रेजिन मैंने रख दी थी धूप में थोड़ी देर के लिए, तो ये पतली हुई पड़ी है। ठीक है, 3 4 6 7 8। देखिए मैं कितनी बारीक सी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो। अगर मुझसे 11 डल जाएगी तो मैं उसे टोटल 12 कर लूँगी, 12 का हाफ में 6 डाल दूँगी हार्डनर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 10 हो गए। अब मैं देख लेती हूँ है कितना। ओके, मुझे लग रहा है हमें थोड़ा और चाहिए होगा, तो मैं इसे 20 कर लेती हूँ। मेरा ख्याल है 20 ज़्यादा बेहतर है। 6 17। तो देखिए अंदाज़ा लगाया मैंने, और अंदाज़ा लगा के मैं काम करी, क्योंकि मुझे 3 सेट्स बनाने हैं झुमके के। तो आपने भी सेम, पहले कम क्वांटिटी ले लें, बाद में क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, बट अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो फिर ये होगा कि आपको ज़ाया ही जाएगी वो। ठीक है, अब 20 है तो ये 30 करना है, इसलिए मैंने 20 का 10 हाफ क्या होता है 10, तो ये हाफ डालनी होती है मिकदार। 20 मैंने ये लिया हुआ है, तो मैं 30 पूरा करूँगी। अब जो यहाँ की मेजरमेंट है उससे 30। तो अब इसे बंद कर दें और इसे लें। ये देखें अब ये दोनों आपस में हैं। अब इनको हमने करना मिक्स। जब मैं मिक्स करना स्टार्ट करूँगी तो ये देखिए धुंधला होना स्टार्ट हो गया, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये धुंधला होना स्टार्ट हो गया है। बट अब आपने मिक्स करना है, मिक्स मिक्स मिक्स, और एक ही डायरेक्शन में। ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखनी और कम भी नहीं रखनी, नॉर्मल रखना। अब ये बबल्स भी इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, बट आपने इग्नोर करना है बबल्स को भी, और आपने इसे मिक्स करना है। ठीक है, तो मैं मिक्स करती जा रही हूँ, और वो जो धुंधलापन था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। देखिए आप, जो स्टार्ट में एकदम वो हो गई थी ना, क्लाउडी सा बन गया था, तो अब वो क्लाउडीनेस ख़त्म हो गई है। रेजिन को धूप में थोड़ी देर लाजमी रख लीजिएगा अगर वो गाढ़ी है, इस तरह मिक्सिंग में आसानी होती है हमें। ठीक है,
तो ये हो गया। ये मैं नॉर्मल स्पीड कर रही हूँ, मैं ना वीडियो की स्पीड ज़्यादा करूँगी ना कम करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस स्पीड में मिक्स करना है और कब तक के लिए मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है आपने। और देखिए मैं मिक्स करती जा रही हूँ जब तक मुझे नहीं लग रहा कि ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन नहीं बना। ठीक है, देखें तो इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, इट्स ओके बबल्स आने दें। तो इन्हें मैंने कर दिया। मैं रूम में हूँ, मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं बाहर जाके धूप में थोड़ा सा इसको मिक्स करूँ ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे, लेकिन यहाँ भी हो तो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ बबल्स हैं। तो ये देखिए नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इसमें सिर्फ बबल्स हैं। और करते हुए आपने अगर आपने ज़्यादा रेजिन यूज़ कर रहे हैं तो आपके यहाँ कप्स पे इर्द गिर्द लगी हुई होती है, आपने चारों तरफ से उतारनी है, फिर उसको मिक्स करना है। ठीक है, तो अभी मिक्स करके मैं साइड पे रखने लगी हूँ। बबल्स रिमूव होंगे 1 मिनट तक। मिनट में बबल रिमूव होने के लिए मतलब ऊपर आने के लिए रख दिया है साइड पे, लेकिन मैं इसे चाह रही हूँ मैं धूप में रख के आ जाऊँ। धूप में इसे रखने जा रही हूँ। इस दौरान हम अपनी बाकी चीज़ें सेट करते हैं जो कि काम आएंगी हमें झुमका बनाने में। बाहर तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो खैर बाहर बादल भी आए हुए हैं, हवा भी चल रही है। और मुझे क्या चाहिए, अच्छा अब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है मैं पिक्चर साइड पे अटैच कर दूंगी। वो वाइट कलर के झुमके बनाने हैं, तीनों झुमके सेम है और मुझे वाइट कलर के बनाने हैं। मैंने उस वाइट कलर पे गौर किया तो वो वाइट मैट कलर था। ठीक है, वो वाइट गोल्डन शिमर में नहीं था, वो वाइट मैट कलर था। बट वो थोड़ा सा शिमर लाजमी ऐड करूँगी क्योंकि वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो लेकिन वो मैट कलर था। मैट कलर्स मैंने आपको बताया कि मैं यूज़ नहीं करती, मैं पिगमेंट पेस्ट यूज़ कर लेती होती हूँ। और ज़्यादातर ये ब्लैक वाइट चाहिए होता, तो अगर पिगमेंट पेस्ट भी ना हो तो मैं एक्राइल कलर यूज़ कर लेती हूँ। बॉटल्स हैं। ठीक है, तो अब मैं वाइट इसको यूज़ करूँगी ताकि जो तस्वीर में मैंने कलर देखा था ना मैं वो लेके आ सकूँ। ठीक है, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा टच देना है शिमर का भी, तो मैं वाइट दूसरा भी ऐड करूँगी। मैं वो निकाल के आपके सामने रखती हूँ। मेरा ख्याल है ये वाला वाइट ज़्यादा सही रहेगा। ये शिमर थोड़ा सा ऐड करना, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर मेरा इसका भी ना बना तो मैं दूसरा वाइट ऐड करूँगी। मैं चाहूँ तो मैं ये वाला वाइट भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे जल्दी वीडियो बनानी पड़ेगी बिकॉज 6% चार्जिंग रह गई है और मुझे फ़ौरन ये एडअप करना है। ठीक है, मैं इनको फिर अगेन से प्रेस कर देती हूँ ताकि हमारी रेजिन बाहर ना निकले, और निकलनी थी। देखिए ये यहाँ से उतरा हुआ था, तो हम लोग इनको प्रेस कर देते हैं ताकि रेजिन ना निकले। ठीक है, तो ये प्रेस हो गया। अब मैं लेके आती हूँ रेजिन को। ये देखें बबल सारे ऊपर आ गए, ऊपर ये में भी आपको नज़र ना आए, ये सारे ऊपर आ गए अंदर से। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये चाह रही हूँ कि, और मुझे तो मैंने थोड़ा सा रेजिन ज़्यादा मिक्स कर लिया, इसके लिए फिर मैं ये करूँगी कि मैं रेजिन को इनके अंदर ऐसे पोर कर दूँगी। और आपने दरमियान में रेजिन को डालना है। ठीक है, आपने सेंटर में डालना है ताकि वो फैल के खुद ही इधर उधर चली जाए। आप साइड्स पे डालेंगी तो वो सबसे पहले निकलने का काम करेगी। तो आपने रेजिन को दरमियान में पोर करना है और उसके बाद उसमें सिर्फ अपना कलर एडअप करना है। अगर वीडियो बंद होगी, मोबाइल बंद हो गया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि रेजिन में मिक्स कर चुकी हूँ। वीडियो अगर बंद होगी तो रेजिन तो मिक्स है, तो मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सेंटर से रेजिन को पोर कर रही हूँ, ये देखिए। और मैं साथ में बबल स्प्रे का यूज़ करके भी बताऊँगी कि बबल स्प्रे से आपने कैसे बबल्स को रिमूव करना है। रेजिन को हमेशा मैं अगेन कहूँगी सेंटर से आपने पोर करना है, सेंटर से।
और ये देखें थोड़ी सी ना रेजिन शुरू के मुकाबले में थोड़ी सी मैंने सोचा मैं थोड़े से ना क्लोज शॉट्स ले लूँ, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, ठीक है। ये देखिए मैं सेंटर में पोर कर रही हूँ ताकि और थोड़ी गाढ़ी होने का टाइम मिल जाए, और ये यहाँ गाढ़ा होना स्टार्ट हो तो ही हम इसे साइड्स की तरफ लेके जाएं ताकि बाहर निकलने के चांसेस कम से कम हों। ठीक है, रेजिन मैंने मिक्स ज़्यादा कर लिया है, तो अब मुझे इस रेजिन को भी कहीं और यूज़ में लेके आना है। अब देखें आपको इनमें बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये जो वाइट वाइट इस आपको नज़र आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट के अंदर, ये सारे बबल्स हैं। तो मैं आपको इनको रिमूव करने का तरीका बताती हूँ। लाइट स्टिल नहीं आई है, ये देखें ये है बबल, रेजिन बबल बस्टर एंड सेल एक्टिवेटेड स्प्रे। तो अब ये देखिएगा कि यहाँ मैं करूँगी ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा जितने भी बबल्स बने हुए हैं। ये देखें अब आपको नज़र आ रहे हैं, कहीं बबल्स नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, इसे मैजिक समझें, अब कुछ भी समझें। ये देखें और ये फैल भी गई है। तो ये चीज़, और अब मैं अगेन इनके अंदर डाल ही देती हूँ क्योंकि अब मुझे ये चीज़ हो रही है कि मेरी शीट ना ख़राब हो जाए। अल्लाह अल्लाह करके तो वर्क स्पेस बनी है, इसकी भी फिर हालत ख़राब होगी तो बस। तो मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगी, इसको उठा के इसके ऊपर, ताकि मेरी जगह ख़राब। तो अब मुझे टेंशन नहीं है, मैं जितना मर्ज़ी डाल दूँ क्योंकि अगर ये बाहर निकलेगी भी तो मसला नहीं है। नीचे शीट है, ये शीट से अलग हो जाती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये बेस लेयर बन रही है, बेस लेयर में हम ज़्यादा रेजिन पोर नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर अभी राइटिंग भी आनी है, इसके ऊपर अभी फ्लावर्स भी एडअप होने हैं, और इसके ऊपर अभी नाम वगैरह भी एडअप होना है। ठीक है, तो हम ज़्यादा रेजिन यूज़ कर भी नहीं सकते इस लेयर के अंदर। तो मैंने थोड़ी सी रेजिन को ज़्यादा कर लिया है, तो हम वो कम कर लेंगे, और वो कम ऐसे करेंगे कि हम इसको कहीं यूज़ में लेंगे। और यूज़ में लाने के लिए मेरे माइंड में नहीं आ रहा मैं इसको कहाँ इस्तेमाल करूँ यार। मेरे मोल्ड्स मैंने वॉश करने के लिए रख दिए, मैं लेके आती हूँ मोल्ड्स। ये देखिए जी मैं मोल्ड ले आई हूँ, और मैं एक्स्ट्रा जब बच जाती है उसको किसी न किसी काम में ले आती हूँ, तो स्टिल मैं वही चीज़ करूँगी। ठीक है, ये देखिए ये नहीं धुला, मेरी बहन का गंद किया हुआ। तो खैर अब मैं इसको डी में डाल रही हूँ बिकॉज हर नेम इज़ दुआ। तो मैं जितना भी है रेजिन एक्स्ट्रा वो इसमें डाल रही हूँ, बट मेरा ख्याल है रेजिन अभी भी ज़्यादा है, तो हम ई में भी डाल देते हैं क्योंकि दूसरी का नेम ईमान है। तो रेजिन मेरी ज़ाया भी नहीं जाएगी और मेरे घर के बच्चे खुश हो जाएंगे, उससे बेहतर क्या ही होगा। ठीक है, और इस रेजिन के अंदर बबल्स मौजूद हैं। अब चार्जिंग जस्ट 2% रह गई है, और मैं आपको इसमें कलर ऐड अप करके दिखा रही हूँ कि ये देखें। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं, एंड आई वांट कि मैं इसे ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि किस तरह से किया मैंने। ठीक है, ये अभी बेस लेयर बन रही है, ये बात याद रखिएगा। बेस लेयर में हमें सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर देना है, और आपको पता कैसे चलेगा कि बेस लेयर में क्या कलर देना है, वो कस्टमर की रेफरेंस पिक्चर पे होगा। हुआ ये था कि मैंने स्टेटस लगाया था झुमकों पे सेल का, तो मुझे व्हाट्सअप से ही 4 5 6 ऑर्डर्स आए थे, तो ये जो सेम थे आज हम वो बनाने लगे हैं। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने कर दिया,
और अच्छे से मिक्स कर दिए। आप कलर को इसके अंदर रख के भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अलग से भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया अंदर डाल के बिकॉज मुझे पता था मैंने एक्स्ट्रा रेजिन ले लिया है और ऑब्वियसली मैं वाइट कलर की कीचेन्स नहीं बनाना चाह रही थी। ये देखिए ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये देखें ये बन गया, ये बेस रेडी है हमारी। अब इसी तरह मैं बारी बारी सबकी बेसिस रेडी कर लूँगी। अब इसे इसके बाद ना मैं धूप में रख दूँगी। एंड सॉरी कि वो वीडियोस लाइक हो रही हैं। अब वाइट है तो एहतियात करने की, कोई भी ब्लैक चीज़ ना रह जाए। देखिए ब्लैक स्पॉट था तो मैंने निकाल लिया, मे भी कोई ग्रीन हो वो, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसकी तरफ जाएंगे। ये हमने बेसिस रेडी कर ली हैं, ठीक है। बेस रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं राइटिंग वाले को मैसेज करती हूँ एंड वो फिर राइटिंग करके भेज देगा और फिर मैं कस्टमर ने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है वो डिज़ाइन बनाते हुए इसके ऊपर सेकंड लेयर कोट कर दूँगी, जिसको हम डोमिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने बेसिकली क्या करनी है, फिर डोमिंग करनी है। मैं थोड़ा सा इसमें अभी माइका पाउडर का टच दूंगी बिकॉज इसमें अभी माइका पाउडर का टच नहीं आ रहा ना। अब आपको एटलीस्ट समझ आ गई होगी कि आपने बेस कैसे रेडी करनी है। तो आप लोग जल्दी जल्दी झुमकों के ऑर्डर्स ले सकते हैं, ले लें। और एक झुमके से हमारा एटलीस्ट प्रॉफिट जो होता है ना वो 700 प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह देखिए एक साथ झुमके बनाना स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है झुमकों को बनाने में, नो। और आप अच्छा खासा अर्न कर रहे होंगे। आप एक स्कूल जॉब करते हैं, आप सुबह से लेकर 2-2:30 बजे तक उधर रहते हैं, 9 घंटे दे रहे हैं आप उस जॉब को। और आपको सिर्फ जॉब नहीं करनी है, आपने टेस्ट बनाने हैं, स्कूल वालों की सुननी है, पेरेंट्स की सुननी है, बच्चों को हैंडल करना है, एक प्रेशर होता है पूरा। और आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 13,000 आपकी तनख्वाह है तो एक दिन का आप सिर्फ 450 रुपये कमा रहे हैं और यहाँ एक झुमके से आप 700 रुपये कमा रहे हैं। तो खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप एक टाइम में ज़्यादा झुमकों के ऑर्डर ले रहे होंगे तो एक दिन में आपकी अर्निंग कितना काउंट होगी। सपोज दैट अगर आप एक झुमका बना रहे हैं, 5 झुमके के ऑर्डर लिए हुए हैं तो 700 को 500 से ज़रब दें तो आपने एक दिन में कितना अर्न किया, ठीक है।